नमस्ते जैन साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। तो आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो में हम आप सभी को सीजीएल मेंस जो स्टूडेंट दे रहे हैं, जो मेरे साथी सीजीएल मेंस में बैठने वाले हैं, उनके लिए सेक्शन फर्स्ट में मैक्सिमम स्कोर कैसे करते हैं, मैंने कैसे मल्टीपल टाइम्स मैक्सिमम स्कोर किया हुआ है, सबकी रणनीति की बात करेंगे और एक बिल्कुल सॉलिड प्लान आपको आज बता के देंगे। पिछले जितने मेंस हुए हैं, यानी कि अभी तक 8 मेंस हो चुके हैं, सीएचएसएल 2024 वाले को मिला लें तो टोटल 9 मेंस अभी तक हुए हैं नए पैटर्न को लेकर के। तो हर एक चीज का एनालिसिस अभी आपको दिखाएंगे, किस चैप्टर का कितना वेटेज रहा है और आगे भी कैसे चीजें पूछी जाएंगी, सबकी बात करेंगे। मेरा क्या प्लान है, आपको मैं क्या प्रोवाइड कराऊंगा मैथ में और रीजनिंग में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर लास्ट में आपको एक नंबर देंगे, यानी कि आप कॉन्टैक्ट नंबर, जहां पे आपको कोई भी डाउट आ जाए मेंस को लेकर के, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चीज में, आपका मॉक में नंबर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, क्या चीजें आपको दिक्कत दे रही हैं, आप वो सारी चीजें आप मेरे व्हाट्सएप पे कर देना, मैं आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स करूंगा, प्रॉपर चीजें आपको बताऊंगा। तो बिना देरी किए हुए एग्जाम डेट सबसे पहले आपको पता चल गई होगी कि अपने पास 18, 19 और 20 जनवरी को अपना पेपर होना है। सबसे ज्यादा जो डाउट आता है ना, वो सेक्शन फर्स्ट को लेकर के आता है। सेक्शन फर्स्ट में नंबर काफी लोगों के नहीं बढ़ते, तो मैं प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको सेक्शन फर्स्ट की अभी बता रहा हूं। आप जैसे कहोगे तो आपको सेक्शन सेकंड की बताऊंगा और आपको कंप्यूटर और टाइपिंग को लेकर भी मैं चीजें बताऊंगा। लेकिन आज सिर्फ बात होगी अपने पास मैथ और रीजनिंग को लेकर के, यानी फर्स्ट सेक्शन को 180 नंबर का टारगेट करके। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले आपको एक एनालिसिस दिखाएंगे। उसके पहले मेरे लिए कुछ बातें हैं जो कि मेरे बारे में है। जैसे मैंने मल्टीपल टाइम्स स्कोर किया हुआ है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और अपने पास सिलेक्शन पोस्ट मेंस में भी मैंने टॉप स्कोरर रहा हूं और एक काफी सारे एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए और टीचिंग कैरियर भी मैंने अपना बढ़िया तरीके से अपना चल रहा है। तो ये एक एनालिसिस आप सभी के सामने दिख रहा होगा। एनालिसिस क्या है कि अपने पास, और ये मतलब बिल्कुल प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद मैं आपको प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी बताऊंगा। आप हवा हवाई बिल्कुल नहीं होगी, जितनी भी चीजें होंगी ना वो आप सॉलिड तरीके से कर सकते हो। ये आप देख रहे होगे सीजीएल 2023 का सिंगल शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, परसेंटेज से कितने पूछे, रेशियो प्रपोर्शन से कितने पूछे, और अपने पास पार्टनरशिप से कितना आया, मिक्सर एलिगेशन, एवरेज से, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क, ये प्रॉपर चीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपकी ये हेल्प करेगा आपकी तैयारी को करने में। देखो, सीजीएल 2023 का सिंगल शिफ्ट में जो हुआ था, मैंने उसको बता दिया सिंगल शिफ्ट का है। ये सीएचएसएल 2023 का जो अपने पास 2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, एक तो अपने पास जो हुआ था 2 नवंबर को, एक बाद में हुआ था सिर्फ कुछ लोगों का। ये 2 शिफ्टों का है, 2 शिफ्टों में इसके 4 क्वेश्चन पूछे, 2 शिफ्टों में इसके 6 क्वेश्चन पूछे और इसके एक, और ऐसे ही अपने पास कहानी चली। ये सीएचएसएल 2022 का है जो सिंगल शिफ्ट में पेपर हुआ था। ये सीएचएसएल 2022 मेंस है जो सिंगल शिफ्ट में हुआ था, वहां की बात कर लें। सीजीएल 2022 जो कि टोटल 4 शिफ्टों में जिसका पेपर हुआ था, कितने टोटल 4 शिफ्टों में इसका पेपर हुआ था, इस वाले का सीजीएल 2022 का, तो वहां पे इतने सारे क्वेश्चन, इतना वेटेज आपके सामने आया हुआ है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके लिए सबसे ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से है। फिर मैं आप सभी को ट्रेंडिंग टॉपिक भी बता दूंगा, मैं आपकी कैसे हेल्प करने वाला हूं वो तो मैं बात को बताऊंगा। बस वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा कि आप सारी चीजें समझ पाओगे और जिसके नंबर कम आते हैं वो भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा। तो ये तो मैंने आपको एनालिसिस करके बताया कि ये चैप्टर का इतना इतना सा वेटेज रहता है। अब काम कैसे करना है कि आपके नंबर जल्दी से इंक्रीज हो पाए। सबसे पहले 2 कैटेगरी के लोग होंगे अपने पास। एक वो होंगे जिनके नंबर मॉक में 65 टू 75 या 70 आ रहे होंगे, मान लो 70 तक उनके नंबर आ रहे हैं। एक वो कैटेगरी होगी जिनके नंबर 75 प्लस, 75 यहां रख लो, 65 से 75, और ये अपने पास 75 प्लस जिसके नंबर आ रहे होंगे। ठीक है, 75 प्लस। तो सबसे ज्यादा दिक्कत जो है ना, मैं जो सबसे ज्यादा मदद करूंगा वो इन लोगों की करूंगा जिनके नंबर यहाँ पे आएंगे। इनके लिए तो मैं भी एक रामबाण चीज बता दूंगा, इनके नंबर और अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, 65 टू 75 वाले सबसे पहले बात सुनेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपके पास सबसे पहले कोई भी पीवाईक्यू बुक हो, कोई भी पीवाईक्यू बुक, एनीवन, कोई भी आपके पास अगर पीवाईक्यू बुक है, कोई भी, वो आपके पास पिनैकल की हो, वो आपके पास राकेश सर की हो, या फिर वो आपके पास किरण की हो, या फिर आपके पास आरबी सर की जो रिसेंट की पीडीएफ होती है आपके पास वो, इनमें से कोई भी रिसोर्सेस आपके पास है, या फिर अदर कोई पीवाईक्यू किसी भी टीचर की आपके पास है, तो आप किसी को भी ले सकते हो
और जिसके नंबर ऐसे आ रहे हैं ना वो ऑफलाइन प्रैक्टिस करने का प्रयास करें भाई। किसका? ऑफलाइन प्रैक्टिस का। कैसे करना है सारी चीजें बताएंगे। काफी लोग कहते हैं अगर इतने नंबर आ रहे हैं ना सेक्शनल लगाओ सेक्शनल। मेरे भाई सेक्शनल लगाने से आपके नंबर कभी इंक्रीज नहीं होंगे, कभी इंक्रीज नहीं हो सकते। आप लगा लो पूरे दम से, पूरे सेक्शनल लगा लो। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो इस पे करना है। और इस पे कैसे काम करना है, तो आज जैसे 21 नवंबर है अपना, 21 नवंबर से मैं 20 दिसंबर तक का आपको एक टारगेट दे रहा हूं। टारगेट मतलब क्या, आपको बताने जा रहा हूं कि आप ऐसा करोगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे। जैसे ये अपने सामने सारे के सारे चैप्टर लिखे हुए हैं ना, इसमें से आप अरिथमेटिक को अलग कर सकते हो, अरिथमेटिक को आप अलग कर लो और एडवांस को आप अलग कर लो। आपको डेली क्या करना है, अरिथमेटिक के सारे चैप्टर, जितने भी चैप्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे चैप्टर के आपको 10-10 क्वेश्चन लगाने हैं। एक दिन में इसके लगाने, एडवांस के दूसरे दिन लगाने, यानी अल्टरनेट डेज पे एक दिन में आपको अरिथमेटिक लगाने हैं, एक दिन में आपको एडवांस लगाने हैं। आप जिस किसी भी टीचर से पढ़ रखे हो, मेरे से पढ़ा होगा तो उसके क्लास नोट्स होंगे, अगर किसी से भी पढ़ रखे हो आपके पास क्लास नोट्स होंगे। पैरेलल में आप 1 घंटे क्लास नोट्स रिवीजन करते चलना जिस किसी भी टीचर के हो। लेकिन अरिथमेटिक के कंप्लीट चैप्टर, एक चैप्टर से 10, जैसे मान लो परसेंटेज लिखा हुआ है, ये परसेंटेज के आप 10 क्वेश्चन लगाओगे, रेशियो प्रपोर्शन के 10 लगाओगे, पार्टनरशिप में कम होते हैं तो आप 5 लगा लो, मिक्सचर एलिगेशन में कम होते हैं 5 लगा लो, एवरेज के आप 10 लगा लो, इसके आप 10 लगा लो, SI CI के 10 लगा लो, टाइम एंड वर्क के 10 लगा लो, ऐसे ही टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 10 लगा लो। ये हो गए आपके पास टोटल। तो मान लो 100 क्वेश्चन आपके एक दिन में लगेंगे, और ये 100 क्वेश्चन नहीं लगेंगे, एक दिन में आपकी कंप्लीट मैथ का रिवीजन होगा, कंप्लीट मैथ का रिवीजन होगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, कोई भी ये नहीं सोचेगा कि आपको कंप्लीट बुक खत्म करनी। मैंने कहा 21 नवंबर से 20 दिसंबर तक सिर्फ आपको ऐसा करते जाना है। कितने क्वेश्चन लग रहे हैं कोई मतलब नहीं, किताब खत्म हो रही है या नहीं खत्म हो रही, कोई आपको इसका ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है इन 30 दिनों में जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही एडवांस के आप ले सकते हो। जैसे एडवांस में अपने पास हाइट एंड डिस्टेंस में कम क्वेश्चन आते, किधर गया भाई, हाइट एंड डिस्टेंस में कम क्वेश्चन आते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस के आप 5 ले लो, अलजेब्रा के आप 10 ले लो, नंबर सिस्टम के 10 ले लो, सिंप्लीफिकेशन के आप 5 ले सकते हो, ज्योमेट्री के आप 15 लगा लो, मेंसुरेशन के आप 15 लगा लो, स्टैटिक्स के आप 5 लगा लो, बहुत है। प्रोबेबिलिटी के भी आप 10 क्वेश्चन लगा सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री के आप 10 से 15 क्वेश्चन लगा लो, एलसीएम एचसीएफ के आप 5 क्वेश्चन लगा लो। तो ये आपके सामने मोटा मोटा एक रफ आइडिया मैंने दे दिया कि आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसी आपकी स्ट्रेंथ हो, जैसी आपकी वीकनेस हो साथी, ठीक है। कोई भी किताब नहीं खत्म करेगा मैंने बताया, और 30 दिन तक ये प्लान करोगे। आपको मॉक लगाना है तो आप फुल मॉक लगाना, मॉक की मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी अगर आप मॉक लगाते हो ना तो फुल मॉक लगाओ। लेकिन अगर किताब छोड़ के आप सिर्फ सेक्शनल लगाओगे साथी, नंबर नहीं बढ़ेगा, आप रोते रहोगे, क्योंकि मॉक तो आप लगा लेते हो लेकिन कोई भी उसका बैठ के एनालिसिस नहीं करता है। अब आप कहोगे इसमें जो क्वेश्चन फंसते हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करना है भाई, तो समझो मेरी बात को, मेरी बात को समझना आप यहां से ध्यान से। सबसे पहले आप इसको जैसे अटेम्प्ट करोगे ना, जो भी जिस किसी भी 10-10 क्वेश्चन जो लगा रहे हो, आपको इसमें स्पीड से लगाना है। कैसे लगाना है? स्पीड से लगाना है, ठीक है। स्किप करने की आदत आपको यहीं पे सीखनी होगी ऑफलाइन में। आप किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप पहले फटाफट लगा के चले जाओगे। फिर जब आपके पास टोटल हो जाएंगे कि आपने सारे अरिथमेटिक के चैप्टर टच कर लिए हैं, तब आप आराम से जो क्वेश्चन को आपने नहीं आए, जो आपके डाउट रहे, उनमें आप सर्कल करके रखोगे, फिर उनको अटेम्प्ट करोगे खुद से अटेम्प्ट करोगे। क्योंकि जब आप खुद से अटेम्प्ट करोगे तब आपका दिमाग खुलेगा कि आपको उस समय पे हिट क्यों नहीं किया, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से ही करना, 30 दिन में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आपके नंबर ड्रेस्टिकली बढ़ेंगे, ठीक। फिर अगर आपको नहीं आता है तब आपके सामने मैं भी एक नंबर शेयर करूंगा, वहां पे आप वो डाउट पूछना, या फिर कोई अदर क्वेरी हो वहां पे आप पूछ लेना, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास 65 से 75 जिसके आ रहे हैं उसको ये काम करना है। अब फिर 20 दिसंबर तक जैसे ये टारगेट हो जाएगा ना, वैसे आप सेक्शनल लगा लो, तब आप सेक्शनल लगा लो, ठीक है। तब आप सेक्शन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भी जो कंटिन्यू इसको करना चाहे वो भी कर सकते हैं, लेकिन 20 दिसंबर तक ये काम ही सिर्फ आपको करना है, तब तक आपको सेक्शन नहीं लगाने, फुल लगाते रहना है, ठीक। अब ये हो गया। अब 75 प्लस वाले हों या फिर हमारे पास ये 65 टू 75 जब ये आ जाएंगे तो इनको हो, इन दोनों के लिए मैं बात बताने जा रहा हूं, इनके लिए तो अलग से काम करना है। अब मेरे कुछ आएंगे 60 डोज आएंगे, एक डोज में 5 से 6 क्वेश्चन होंगे,
मैं 60 डोज से ज्यादा प्रोवाइड कराऊंगा। मंडे टू फ्राइडे आपको डेली 1 डोज मिलेगा, लेकिन अपने पास सैटरडे संडे आपको जो मैं 2 डोज प्रोवाइड कराऊंगा। रीजनिंग के भी कुछ चीजें होंगी, ठीक है। तो यहां तक मैं आपको वो टॉप मोस्ट क्वेश्चन कराऊंगा ना, अगर क्वेश्चन बेहतरीन प्रश्न बनेगा ना तो यहीं से आएगा। सबको ये वाली वीडियो जरूर देखनी है। ये वीडियो हार्डली अपने पास 20 मिनट की होगी, 20 मिनट से ऊपर ये वीडियो नहीं जाएगी। सभी को मेरे पढ़ाने का तरीका पता होगा कि मैं कंसेप्ट क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस करता हूं और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होती है उस पे काम करता हूं। तो इस चीजों पे हम ध्यान रखते हुए सारी चीजें पूरा मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैंने सारी चीजें बना ली है कि आपके लिए मैं क्या करूंगा। ये देखो, आपको सब कुछ पर्टिकुलर तो नहीं दिख रहा होगा क्या क्या मैंने लिखा होगा, लेकिन इतनी सारी अच्छी अच्छी वीडियो का मैंने प्लान किया हुआ है। ये आपको मैं मेंस के लिए सिर्फ प्रोवाइड कराऊंगा। इधर रीजनिंग के कुछ टॉपिक की वीडियो मुझे देना है, वो उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। मॉक एनालिसिस की अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे मॉक को लेकर के कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कि अगर आपकी स्पीड नहीं है उस पर तो वो कैसे कर सकते हो, उसकी मैं अलग बताऊंगा, ठीक। अब ये ट्रेंडिंग टॉपिक कुछ हैं, इन ट्रेंडिंग टॉपिक से यानी क्वेश्चन पिछले हर मेंस में देखने को मिला है, इवन प्री में भी देखने को मिला है। तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक आप देख सकते हो, इंस्टॉलमेंट, सर्कल, रेस, प्रिज्म पिरामिड, कॉइन्स, स्टैटिस्टिक्स, डिसऑनेस्ट सॉफ्टवेयर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है। तो ये अपने पास टॉपिक ट्रेंडिंग टॉपिक है। इनके लिए मैं आपको कुछ वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा अभी के लिए। जैसे आज अपने पास थर्सडे है, अपनी वीडियो तो आज थर्सडे है, अपनी वीडियो तो कब से आएगी, मंडे से आएगी जो डोज वाली। थर्सडे है, फिर अपने पास फ्राइडे और सैटरडे और एक संडे, सैटरडे और संडे, ये 4 दिन है ना। 4 दिनों में आपको कुछ वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, वो आप क्रेजी जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल से जाकर के वहां 70 डेज की प्लेलिस्ट होगी, वहां से तब तक देख लेना, क्योंकि ये टॉपिक आप छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे ये वीडियो सबसे पहले आपको डे नंबर 9 की वीडियो देखनी, इसमें इलेक्शन मैंने पढ़ाया हुआ है, हर एक टाइप इलेक्शन का कवर हुआ है, तो वो देखना। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 51 नंबर दिन पे हमने रेस पढ़ाया हुआ है, कंप्लीट रेस साथी आप देखना, क्योंकि अच्छे अच्छे प्रश्न डिस्कस किए और रेस से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट आप प्यार से समझ लेना, इतना बेहतरीन आपको सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट यहां समझ में आ जाएगी, फिर आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस में आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर इस वाली वीडियो पे मिल जाएगा। तो ये ऐसे में टाइम टू टाइम आपको बताता रहूंगा आपको कौन सी वीडियो देखनी है। जैसे जैसे मुझे चीजें आपको समझ में आती रहेंगी, मैंने आपको बिल्कुल बताते रहूंगा। इकट्ठे साथ ज्यादा से ज्यादा मैं आपको लोड नहीं देना चाहता। जैसे डोज कराऊंगा वहां लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपको बता दूंगा, वो आप जल्दी से देख लो। तो यहां पर जो काम होगा ना, बिल्कुल सॉलिड आपको मैं चीजें बता दूंगा, ठीक। अब ये एवरेज की आपको ये वाली क्लास देखनी है, 36 नंबर दिन की, पार्टनरशिप की 30 नंबर डे की आपको वीडियो देखनी है, ठीक है। तो ये सारा काम आपको 4 दिन में करना है। जो भी करना चाहते हो, कोई आज वीडियो देख रहा होगा, कोई 4 दिन बाद देखेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग को लेकर के। ये रीजनिंग की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे टाइप तो मैंने नहीं लिखा, जितने भी चैप्टर होते हैं आप सभी को पता होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बने। तो क्रिटिकल रीजनिंग को आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्रिटिकल रीजनिंग को आपको पढ़ना है। और अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए आप कहां जा सकते हो, इन सारे चैप्टर को पढ़ने के लिए आप इवन कोचिंग सेंटर के अपने पास कमल सर हैं, उनसे पढ़ सकते हो, या राहुल मिश्रा सर हैं डीसीए, उनसे आप पढ़ सकते हो, राहुल मिश्रा सर से, या अपने पास इवन सर से। ये चीज आप वहां से कवर कर सकते हो और इसकी प्रैक्टिस करना। इसके क्वेश्चन हो सकता मैं आपको प्रोवाइड कराऊं जहां से आपकी प्रैक्टिस हो सकती। और एक वीडियो और इसकी है, इंड गेम एसएससी करके, इंड गेम एसएससी की आप भी वीडियो देख सकते हो। ये तीन वीडियो 3 लोगों की आप देख लेना, ये क्रिटिकल रीजनिंग आपका काफी हद तक सही हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट भाई बेहद इंपॉर्टेंट है, कई सर्कल वाले आप जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ज्यादातर तो सर्कल वाले पूछे, लेकिन लीनियर वाले भी आप पढ़ के जाना। मीनिंगफुल वर्ड, इसमें आपके अभी सीएचएसएल मेंस जो हुआ है जस्ट अभी 18 तारीख को, उसमें 3 क्वेश्चन लोगों ने बताया कि 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो भाई इस चीज की आप प्रैक्टिस करना। इसके लिए मैं प्लान कर रहा हूं, आपको एक छोटी सी वीडियो दूंगा जहां से मैं थोड़ा सा निकाल रहा हूं कैसे आप आइडिया ले सकते हो। ब्लड रिलेशन आप कोडेड वाले जरूर पढ़ के जाना। और ये वाला मैंने क्यों लिखा हुआ है, इसको मैंने इसलिए लिखा हुआ है, इसमें पॉसिबिलिटी का केस काफी लोग छोड़ के जाते हैं। और भाई मेंस देने जा रहे हो, पॉसिबिलिटी का केस और ओनली वाला केस बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। इसको आप जरूर पढ़ना। फिगर सीरीज, अच्छे फिगर सीरीज के क्वेश्चन, और इनइक्वालिटी एक छोटा सा टाइप है, वो मैंने लिख दिया। तो ये आपके ज्यादा वेटेज रखते हैं। बाकी कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज, न्यूमेरिक सीरीज, ये सारे आते हैं, लेकिन इसका वेटेज ज्यादा है, इसमें ज्यादा दिक्कत आती है, तो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरा प्लान सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने कहा क्या कि आपको
ये अपने पास 60 डोज। बस एक सेकंड, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा यहाँ पे आके 60 डोज, और इस 60 डोज को आपको बहुत अच्छे तरीके से वॉच करना है, जिसमें कि आपको सारी चीजें बेहतरीन तरीके से आपकी मेंस में मदद हो पाए। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, हर एक चीज मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, जो एग्जाम में लगने वाली चीजें होती ना बस वही करवाऊंगा, कोई हवाबाजी नहीं, क्योंकि मेंस में हवाबाजी नहीं, साथ ही अगर आप पे कंसेप्ट क्लियर होंगे ना तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, नहीं तो अच्छे परफॉर्म की आप उम्मीद मत करो। ठीक है, तो मेरा एक कॉन्टेक्ट नंबर है, मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर देता हूं, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप वहां से सारी चीजें मेरे से पूछ सकते हो। मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर वो आप सभी के लिए ये रहता है 95917476 और 07, ये कॉन्टेक्ट नंबर है। यहां पे आप सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो, और मैं आपके व्हाट्सअप का रिप्लाई बिल्कुल जरूर करूंगा, आपकी जो क्वेरी होगी उसका रिस्पॉन्स करूंगा, आपसे कांटेक्ट भी करूंगा, लेकिन आपको मन से पढ़ाई करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि ये लास्ट टाइम आपका बचा हुआ है। अराउंड 60 डेज बोल सकते हो, पूरे 60 डेज भी आपके पास नहीं है, तो आपको दम लगा के बिल्कुल तैयारी करनी है, बिल्कुल मेहनत से तैयारी करनी है। और मैं जो चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं, जो चीजें बताऊं, अगर उसको आप फॉलो कर लेते हो तो एक टॉप स्कोर लेके आओगे भाई, सेक्शन फर्स्ट हो सेक्शन सेकंड हो, मैं टाइम टाइम पे सारी चीजें आपको बताता रहूंगा। ठीक है, इसका टेलीग्राम का लिंक भी आपको दिया होगा, आप अबाउट सेक्शन में जाओगे, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से वहां पे मैं कुछ क्वेश्चन डालता रहूंगा। सारी अपने पास चीजें शेड्यूल्ड हैं, लेकिन आपको सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है, फिर वो, और ज्यादा वीडियो देखने के चक्कर मत पड़ना कि बहुत सारी वीडियो आप देख के वीडियो से प्रैक्टिस मत करना भाई, ऑफलाइन प्रैक्टिस कर लेना। जैसा मैंने बताया ऐसा काम मैंने किया हुआ है, मैंने कभी एक बार सिर्फ पूरी किताब लगाई हुई है, बाकी मैं कभी पूरी बुक नहीं लगाया हूं, मैं ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन करके सॉल्व करता था, तभी जाके मेरी स्पीड भी बन पाई, मेरा टाइम भी सेव हो पाता है, और कंसेप्ट भी बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गए। जो डाउट आता था अपने नोट्स से जाके देख लेता था, सारी चीजें अपनी क्लियर हो जाती थी। तो ये रही अपने पास एक सॉलिड सेक्शन में स्कोर करने की स्ट्रेटजी। तो भाई सभी को ये स्ट्रेटजी अपना फॉलो कर सकते हो, जिसमें कि आपको बढ़िया से स्कोर आपका हो पाएगा। ठीक है, मैंने बता दिया 60 डोज के लिए, वो आपको तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी और इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथी आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि अभी ये अपना नया चैनल है, और आप इसको वीडियो को शेयर कर देना, और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बोलने की आदत नहीं है तो आदत डालनी पड़ रही है। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।